नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। देश एवं प्रदेश में सभी शिक्षक संस्थानों में नए सत्र का आरंभ हो चुका है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर फिर चर्चाओं का विषय बनते दिखाई देने लगे हैं। वहीं अभिभावकगण में अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान दिखाई देने लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का दाखिला किसी ऐसे स्कूल में कराएं जहां शिक्षा के साथ बच्चों को सभी सुविधाएं मिले, अतः अभिभावकों की जेब पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। आपको बता दें कि हमारी टीम जनपद बागपत स्थित गांव घितौरा में ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल पहुंची और स्कूल के बारे में तहकीकात की। हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने स्कूल में काफी वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से बात की तथा स्कूल की कुछ उपलब्धियों के बारे में जाना। बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें हमारा ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा लगता है। हमारे अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हमें शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों के बारे में भी बताते हैं। बच्चों ने कहा, हमारा स्कूल हमारे लिए इसलिए खास भी है कि हमारे दादाजी एवं पिताजी ने भी ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त की है। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. भारद्वाज एवं प्रिंसिपल मुकेश सिंघल ने हमारी टीम को स्कूल का दौरा करते हुए बताया कि हमने ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल की स्थापना 1996 में की थी। तभी से हमने शिक्षा को महत्व देते हुए अपने स्कूल में काफी कम खर्चों में बच्चों को सभी सुविधा देने का काम किया है, जैसे बच्चों को आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों के लिए डिलक्स बाथरूम की सुविधा, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम सभी क्लासों में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, स्कूल में ग्रेजुएट अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की स्टाफ की सुविधा आदि स्कूल में देखने को मिली। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश सिंघल ने स्कूल की उपलब्धि को बताते हुए कहा कि पिछले हमारे स्कूल में पढ़ रहे 13 छात्रों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयन हुआ है। ये स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे बागपत जिले के लिए बड़े गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि हम इसी प्रकार बच्चों को कम खर्चे में अच्छी शिक्षा एवं सभी सुविधाएं बच्चों को देते रहें ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मनीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल हम ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हम मौजूद हैं। न्यू सेशन को लेकर हम फिलहाल बात कर रहे हैं और स्कूल में सुविधाएं किस प्रकार, स्कूल के जो प्रबंधक है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं स्कूल में मिल रही हैं। फिलहाल स्कूल टीचर हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं स्कूल के बारे में। जी, नाम बताएंगे आप अपना? जी हिंदी और संस्कृत की टीचर हूँ। मैम, आज आपके स्कूल में हम आई हैं और आपके स्कूल का नाम सुना है शिक्षा को लेकर खासकर, तो मैम कुछ स्कूल की उपलब्धियों के बारे में हम जानना चाहते हैं। सर, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि गेम वगैरह में भी और पढ़ाई के उसमें भी बहुत है, क्योंकि हर ही सरकारी विभाग में जो भी या नौकरी जो भी है, इस स्कूल से बहुत सारे बच्चे हर साल ही जा रहे हैं सर, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है यहाँ की। मैम, अभी हाल ही में लगभग गांव के 13 बच्चे जो आपके स्कूल में ही पढ़े थे, उनका पुलिस में, यूपी पुलिस में या दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है? जी सर, 15 बच्चों का हुआ है सर यूपी पुलिस में। और ये तो एक छोटी सी क्लिप थी कि 15 बच्चे हुए, वो दिल्ली पुलिस हुआ, सीपीओ हुआ, सीजीएल हुआ, उसी सभी उसमें, यहाँ तक कि आप ये देख लो, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सभी इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने एक अच्छा नाम इसी स्कूल का, अपने गांव का रोशन किया हुआ है। सिर्फ एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी सुविधा मिलना बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए भी, यहाँ भी पढ़ाना और ये सब। आप कब कितना समय हो गया आपको यहाँ पर पढ़ाते? सर, मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। 2 साल हो गए? हाँ जी सर। 2 साल में आपने स्कूल में क्या खास देखा जो आपने 2 साल का समय यहाँ पर बिता दिया? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर टीचर 6 महीने मुश्किल ही टिकते हैं। बिल्कुल सर, एक तो होता ही, हाँ सर, जो टीचिंग का वो है मेथड पढ़ाने का, एक ना तो कोई बाउंडेशन है, मतलब एक खुले मन से पढ़ाना, टीचर्स का सपोर्ट, प्रिंसिपल सर का सपोर्ट्स, डायरेक्टर सर का सपोर्ट्स, वो बहुत मायने रखता है। जब टीचर अपने खुले मन से पढ़ाता है बच्चों को, किसी तरह की उस पर बाउंडेशन नहीं होती है, तो वो बहुत मायने रखता है। और एक फ्री ऑफ माइंड एजुकेशन बच्चों को हम दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है एक हमारे लिए। एक हम यहाँ पर गांव में रह रहे हैं, बाहर नहीं जाकर अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बात। बच्चे जब कहते हैं कि बच्चे जब कोई आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कामयाब हो जाता है, आपको लगता है कि वो आपका अच्छे लेवल पे चला गया, तो क्या प्राउड महसूस होता है कि ये बच्चा हमने पढ़ाया? बिल्कुल सर। और एक बहुत बड़ी मेन बात है, जैसे ही मेरे हस्बैंड का भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ, वो इस स्कूल के स्टूडेंट थे और एज ए टीचर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये स्कूल बहुत। अच्छा, आपके हस्बैंड यहाँ पर पढ़े हैं? जी सर। उनको भी देखिए, फिलहाल हम स्कूल को लेकर ही बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी बिजनेस के, मतलब एक शिक्षा को बिजनेस नहीं बनाते और वो शुरुआत से ही एक ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो ज़मीनी स्तर से लेके चलते हैं और बच्चों को वाकई में वो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा
शिक्षा से वंचित ना रहें। तो फिलहाल हम तब तक के लिए हम बने रहिए हमारे साथ। हम फिलहाल मौजूद थे आपका जो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में, जो हम लगातार आप लोगों को से हम दिखाया है हमने कि बच्चे की शिक्षा क्या महत्वपूर्ण, यहाँ पर शिक्षा को महत्व देते हुए यहाँ पर जो सभी टीचर स्टाफ है, सभी अध्यापक हैं, वो जो है आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हम ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हैं। आपको बता दें, स्कूल की अगर हम बात करें तो लगभग काफ़ी समय से चर्चाओं में स्कूल रहता है। पढ़ाई को लेकर कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आपका जो मैनेजमेंट है, वो जो ओनर है वो मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन हम फिलहाल क्लास में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर आपको पढ़ते हुए और बैठे हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे स्कूल में सुविधाओं के बारे में। जिस प्रकार पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि जिस संस्था में, जिस भी स्कूल में हमारा बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर वो सुरक्षित कितना है, उसकी सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधक द्वारा किस प्रकार यहाँ पर इंतजाम करे गए हैं। फिलहाल हम बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा खड़े रहो, नाम क्या है? स्कूल का नाम? ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में आप? 7th स्टैंडर्ड। 7th में आप। अच्छा बेटा, स्कूल में आपको सुविधाएं क्या क्या मिलती है? आपको पता, आप जब पानी, आप गर्मी हो रही है, प्यास लगती होगी, तो पानी जो है आपको नल का पीना होता है या आरओ वगैरह लगे हुए हैं स्कूल में? आरओ वगैरह लगे हुए हैं, आरओ का पानी मिलता है। अच्छा, वॉशरूम आप जाते हैं तो कहते हैं गांव में ज़्यादातर देखा जाता है कि गांव में बाहर चले जाते हैं, खेत में बच्चे भी, तो आपके यहाँ पर है कुछ ऐसा इंतजाम, वॉशरूम वगैरह है? अच्छी साफ सफाई रहती है? तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर और बच्चों की जो सुविधाएं हैं, बच्चों को स्कूल में किस प्रकार सुविधाएं दे रहा है स्कूल प्रबंधक द्वारा। क्योंकि कहते हैं उपलब्धि की अगर हम बात करें, कुछ उपलब्धियों के बारे में हम फिलहाल बात करेंगे। स्कूल का नाम काफ़ी चर्चाओं में हर बार ही रहता है। कहते हैं कि एनुअल फंक्शन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से, इस तरीके से मनाया जाता है कि बाहर भी लोग तारीफ करते हैं स्कूल की। फिलहाल बच्चे हमारे साथ लगातार बात करते रहेंगे। नाम बताइए बेटा आप अपना? वंश नाम है। स्कूल का नाम क्या बेटा आपके? 7th क्लास में है। अच्छा, स्कूल चलिए हम फिलहाल गर्मी की बात करेंगे। आगे आगे गर्मी पड़ रही है। स्कूल आपके जो टीचर हैं वो हर पीरियड में अलग अलग आते हैं या एक ही टीचर पढ़ाता है? अलग अलग आते हैं सारे। स्कूल सही है, आपको अच्छा लगता है आपका अपना स्कूल? तो इसी प्रकार हम लगातार आपको सभी क्लासेस में लेके चलेंगे, सुविधाएं दिखाएंगे। बच्चों से हम फिलहाल बात करेंगे। बच्चों का जो कहना है कि बच्चों का कहना है कि सुविधाओं की यहाँ पर जो एक मूलभूत सुविधाएं, जो एक बच्चों को एक कम खर्चे पर, एक कम फीस में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं, सारी सुविधाएं आपको फिलहाल यहाँ पर नजर आएंगी और क्लास में आपको लेके चलते हैं। फिलहाल ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हम फिलहाल मौजूद हैं और बच्चों की हम सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभिभावक हमेशा एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि जिस भी संस्थान में, शिक्षक संस्थान में या किसी भी स्कूल में हमारा बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर वो सुरक्षित कितना है। तो स्कूल में हम फिलहाल मौजूद हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जगह जगह तमाम सभी क्लासेस में आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे, जिनको निगरानी खुद स्कूल के संस्थापक जो हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो खुद बच्चों पर ध्यान रखते हैं। बच्चा पढ़ रहा है या कोई खेलकूद कर रहा है या कोई मतलब जिस भी तरीके की एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, वो खुद स्कूल के संस्थापक ध्यान रखते हैं। जगह जगह आपको कैमरे नजर आएंगे। तो फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी अच्छे यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट द्वारा किए गए हैं। तो फिलहाल ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हम फिलहाल मौजूद हैं। खासकर हम दिखा रहे हैं आपको नए सत्र की अगर हम बात करें तो एडमिशन, जिस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को लेकर परेशान है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस में हम फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे जो पहले से ही यहाँ पर पढ़ रहे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बात आती है शिक्षा को, शिक्षा के मंदिर में हम फिलहाल मौजूद हैं। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन शिक्षा जो टीचर जो है किस प्रकार यहाँ पर है, हम फिलहाल यहाँ के बच्चों से हम फिलहाल बात करेंगे। स्कूल में क्या क्या बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, स्कूल में किस प्रकार का टीचर स्टाफ है, फिलहाल बच्चों से भी हम फिलहाल बात कर लेते हैं। नाम क्या बेटा आपका? दक्ष। कौन सी क्लास में है? 8th। स्कूल का नाम क्या है बेटा? ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। 8th क्लास में आप। अच्छा, सबसे पहले बेटा हम जानना चाहते हैं, जब आप स्कूल में आते हैं सुबह, तो आपको स्कूल में आना कैसा लगता है? आपके टीचर्स जो हैं वो किस प्रकार पढ़ाते हैं आपको? टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, स्कूल में आना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं। देखिए अप्रैल है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी मम्मी पापा कहते होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार। तो स्कूल में जब आप आते हैं, क्लासेस में बैठते हैं अपनी, अगर लाइट चली जाती है तो पंखे बंद हो जाते हैं या आपका चलते रहते हैं? इन्वर्टर या जनरेटर है? इन्वर्टर से चलते हैं। इन्वर्टर से चलते हैं।
अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है। तो देखिए बच्चे हैं 8 क्लास में हम फिलहाल मौजूद हैं, खासकर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लड़कियां भी हमारे साथ हैं, छोटी बच्ची बात कर लेते हैं। आप बेटा नाम बताएंगे आप अपना? अंशी का नाम है, स्कूल का नाम? अच्छा बेटा, हम फिलहाल जानना चाहते हैं आपसे स्कूल के बारे में। जब आपके हर पीरियड में टीचर आते हैं, अलग आते हैं, या एक ही टीचर सभी पढ़ाते हैं? अलग अलग टीचर आते हैं। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? टीचर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है आपको? अच्छा, 8 क्लास में आप? तो देखिए फिलहाल हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं। अब बात आती है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। पेरेंट्स का जो, अभिभावकों का जो कहना होता है, एक चिंता उनको हमेशा सताती है कि जहाँ पर हमारा बच्चा जा रहा है, जिस भी संस्थान स्कूल में वो जा रहा है, वहाँ पर सुरक्षित कितना है। अब हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको दिखाएंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में क्या इंतजाम कर रखे हैं। देश न्यूज़ चैनल, मैं आपके साथ मनीष सिंह। आपको बता दें सभी शिक्षा संस्थानों का नए सत्र आरंभ हो चुका है, तो वहीं आपका अभिभावक अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देने लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसे कौन से स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं जो कि कम खर्चे पर आपका स्कूल में काफ़ी सुविधाएं मिले। तो हम फिलहाल मौजूद हैं जनपद बागपत के घिटोरा गाँव में, आपका ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हम फिलहाल मौजूद हैं। और खासकर आपको दिखाएंगे कि सुविधाएं जो हैं बच्चों की किस प्रकार की सुविधाएं। फिलहाल मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप देख सकते हैं कि जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर आपको डिलक्स जो है यहाँ पर आपका वॉशरूम, यहाँ पर बाथरूम यहाँ पर दिखाई देंगे। क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ, साफ सफाई की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लीनिंग भी यहाँ पर समय से अनुसार लगातार यहाँ पर क्लीनिंग होती रहती है। साफ सुथरे यहाँ पर आपको बाथरूम नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्लास में भी लेके चलेंगे, बच्चों से भी फिलहाल बात करेंगे। फिलहाल ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हम हैं। अभी हमने आपको बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार है स्कूल में वो हमने बताया है। स्वच्छता को भी अगर हम बात करें, अगर स्वच्छता की बात करें तो वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। जो वॉशरूम है यहाँ के पूरे क्लीन और पूरे सफा आपको दिखाई देंगे। हम बात करते हैं स्कूल में है तो खासकर शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे। आपको बता दें एक बच्चा हमारे साथ है, एक बच्ची हमारे साथ है जिसने आपका पूरे कॉलेज में टॉप किया है। हम फिलहाल बात करेंगे। बेटा आप खड़े हो जाओ। नाम क्या बेटा आपका? मेरा नाम मिष्टी है। अच्छा बहुत बेटा तेज बोलो थोड़ा सा। मेरा नाम मिष्टी है। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम ज्ञान ज्योति पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा बेटा आपने टॉप, देखिए मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा, देखिए 6 क्लास की बच्ची है ये, और 6 क्लास की बच्चों की जो देखिए आप हैंड राइटिंग जो है आप देख सकते हैं कितना तरीके से जो टीचर है वो आपको बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। जो मात्र 6 क्लास की जो बच्ची है, छोटी बच्ची आप देख सकते हैं, तो उसको भी जो आपका राइटिंग आपको काफ़ी सुधार यहाँ पर मिलेगा। आपको काफ़ी शिक्षा को हम आपको बता देते हैं, शिक्षा को महत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। शिक्षा को ही आपका यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। 6 क्लास की बच्ची पूरे कॉलेज में मायने रखता है कि एकमात्र छोटी सी बच्ची और अच्छे नंबर, अच्छी रैंक यहाँ पर लेकर आ रही है। फिलहाल स्कूल के टीचर भी हमारे साथ हैं, लगातार हम बात करेंगे। जी भैया नाम बताएंगे आप अपना? जी सर, कब से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? 5 साल हो गए। अच्छा 15 साल। तो 15 साल आपको यहाँ पर रहने की, प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा कि टीचर आते हैं चले जाते हैं, लगभग 1 साल भी कोई मुश्किल ही टिकता होगा। 15 साल आपने यहाँ पर दिए हैं, वजह आप बताएंगे? माहौल है पढ़ाने के बच्चों को, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारी फैमिली भी सारी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। मैनेजर सर हमारे अंकल हैं, तो इसलिए सारा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट कैसा है? आपने देखा ज़्यादातर टीचर जो होते हैं उन्हें मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगता है स्कूल में। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, किसी सबको कोऑपरेट करके, और अगर कोई किसी को समस्या होती है तो जाके मैनेजमेंट से चलेगा। तो हमने टीचर से भी बात कर ली है। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हम मौजूद हैं। देखिए टीचर्स का भी कहना है, आप अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो टीचर हैं लगभग 15 सालों से, लगातार 15 सालों से स्कूल को सेवा देते आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि अब मायने रखता है क्योंकि मैनेजमेंट जो है आपका, मैनेजमेंट बड़ा अहम होता है। स्कूल का जो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो टीचर वहीं टिक पाते हैं। नहीं अगर मैनेजमेंट में अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो टीचर वहाँ पर कोई भी काम करने तैयार नहीं होता। जी सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, क्योंकि खबर की हम बात करें तो हर साल खबर आती है फीस बढ़ाने को लेकर। आपके स्कूल में आप यहाँ पर आए, हमने बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम में देख लिए, बच्चों को आरओ पानी भी मिल रहा है और सुविधाएं भी सारी अच्छी सुविधाएं
आप लोग दे रहे हैं, लेकिन सर सवाल उठता है आपको फीस को लेकर। बात वहीं आ जाती है, कहते हैं जो देखेगा न्यूज भी देखेगा तो वो सिर्फ एक ही चीज सोचेगा, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं तो फीस बहुत ज्यादा होगी। तो सर थोड़ा सा फीस के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसा आप फीस के लिए बोल रहे हैं, ये जो विद्यालय है इस क्षेत्र का एक नामी विद्यालय है एजुकेशन के मामले में। जो सुविधाओं की बात है उसमें सर ने बताई है, हमारे प्रबंधक सर ने, मैं आपको उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक वेल सेटल कंप्यूटर लैब है जिसमें 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसके अलावा फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब बच्चों को, और उसके बाद क्षेत्र में एक मिनिमम हमारा एक सोच है कि हमारी और स्कूलों का फीस चौथाई और एजुकेशन 4 गुनी। किसी भी नामी स्कूल से हम 4 गुनी एजुकेशन बच्चों को दे पाते हैं, लेकिन फीस बहुत कम, नाम मात्र के गांव के हिसाब से हमने गांव के उत्थान के लिए विद्यालय रखा है। और गांव के अब हर घर में सर ने बोला है सरकारी नौकरी है। मैं थोड़ा सा जब हमने 96 में विद्यालय की नींव रखी थी तो मेरी उसके बाद 3 गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी। एक CBI में सब इंस्पेक्टर की, एयरफोर्स में टेक्निकल में, इसके अलावा सरकारी प्राइमरी टीचर के लिए भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन हमने देखा कि गांव में बहुत पिछड़ापन था। गांव के उद्धार के लिए हमने ये विद्यालय स्थापित किया दोनों ने मिलकर, और आज उसका फल हमें खूब मिल रहा है। हर घर में हमें जो प्रचार के लिए घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल का नाम इतना है कि बच्चे अपने आप ही आते हैं। और अब तो तीसरी पीढ़ी हमारे पास आ चुकी है, जिसके बाबा को हमने पढ़ाया था उसका पोता भी पढ़ना है। अच्छा, हाँ, पिछले 29 साल से चल रहा है। तो फीस के मामले में जो है यहाँ तो एक मामूली नाम मात्र की फीस, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम खर्चे में अच्छी सुविधा है। बस कम खर्चे और बेस्ट सुविधा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। जी सर, परिचय दीजिए। R.K. भारद्वाज, डायरेक्टर ऑफ ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल गेटोरा। सर, आज हम आपके स्कूल में आए हैं सर। हर साल नए सत्र की जब आरंभ होता है नया सत्र, तो एक खबरें हमेशा चलती है पर अभिभावक को लेकर और स्कूलों को लेकर, खास करके स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर हम आज आपके स्कूल में आए हैं और हमने आपके स्कूल में सुविधाओं के बारे में जाना है। सबसे पहले सर आपसे स्कूल के बारे में ही जानेंगे सर, क्या क्या सुविधाएं हैं आप अपने बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं? जी देखिए, सुविधा की बात करें तो बच्चों के लिए साफ स्वच्छ RO का जल मिल रहा है, कूलर लगा हुआ है, ठंडा पानी मिलता है कूलर के द्वारा, फैन लगे हुए हैं, हवादार सब कमरे बड़े विस्तारित रूप से जो मानक होता है उसके अनुसार, मानक के अनुसार रूम बने हैं, उनमें सब में 4-4 पंखे, 6-6 पंखे भी हैं। और आपका सफाई, उसके टॉयलेट की डिलक्स टॉयलेट बने हुए हैं, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग, स्टाफ वालों के अलग, स्टाफ लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। साफ सफाई, 3 कर्मचारी, सुबह से लेकर 3 बार सफाई होती है विद्यालय में। एक मॉर्निंग में प्रेयर के बाद, एक लंच के पश्चात, एक छुट्टी के पश्चात, बराबर साफ सफाई का काम चलता है। सुरक्षा की बात करें तो बिल्कुल सर, बिल्कुल माफी चाहूंगा, सुरक्षा की अभी आपने बात की है सर, ये सवाल भी एक खड़ा होता है क्योंकि आप पेरेंट्स, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे, पेरेंट्स होते हैं, मम्मी माता पिता, लेकिन एक सवाल हमेशा आता है सर, जहां पर बच्चा पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं, कोई भी आपका शिक्षा संस्थान हो, कोई भी आपका स्कूल हो, लेकिन जब वो अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनको ना एक हमेशा टेंशन रहती है कि जहां पर हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है वो वहां पर सुरक्षित कितना है। तो सर बिल्कुल जानना चाहता हूं सर, बच्चों की सुरक्षा के लिए आपके यहाँ पर क्या इंतजाम आप लोगों ने कराए हैं? देखिए, सुरक्षा के लिए पहले तो जो अग्निशमन यंत्र हैं वो पूरी तरह से सब में लगे हुए, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड हैं, जो मेन गेट हैं उन पे गार्ड रहते हैं, एक गेट पे एक गार्ड रहता है, कोई भी असामाजिक तत्व अंदर ना आ सके, कोई बच्चा बाहर ना निकल पाए। पूरी तरह से सुरक्षा के मानक पूरी तरह कंप्लीट हैं और हम हर बच्चे का, एक बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। सुरक्षा आपने बता दी सर, शिक्षा को लेकर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं सर, क्योंकि शिक्षा एक महत्व रखती है सर, खासकर स्कूल में शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा किस प्रकार, पढ़ाई किस प्रकार सर आप लोग कराते हैं? क्योंकि हर साल कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो टॉपर आता होगा, या तो बताएंगे सर थोड़ा सा? हाँ जी जरूर। अब की बार में 5th क्लास में लड़की है मिष्टी, 5th क्लास की लड़की है, उसने पूरे विद्यालय को ओवरऑल टॉप किया है। 5th क्लास की लड़की ने, बहुत ही ब्रिलियंट बच्ची है।
हर साल हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें हम हर कक्षा से 5 पोजीशन छांटते हैं, पहली पोजीशन लेके और 5th पोजीशन तक, और उसके बाद ओवरऑल टॉपर दिया जाता है। तो उस बच्ची ने ओवरऑल विद्यालय को टॉप किया है। अभी इसी बार हमने जो एनुअल फंक्शन किया था, हमारे अपने विद्यालय के 13 बच्चों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। उनको हमने सम्मानित किया और उनको का अभिभावकों को भी बुलाया, उनको भी सम्मानित किया, उन बच्चों को भी सम्मानित किया। यानी आपके स्कूल में पढ़ते थे बच्चे? वो जी, हमारे बच्चे यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है सर? हाँ जी, 13 बच्चों का सिलेक्शन। तो इससे सर एक उपलब्धि कहेंगे स्कूल की? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, निश्चित रूप ऐसे से बच्चे, उपलब्धि है। मतलब ऐसे बच्चे आप देश को, आप प्रदेश को ऐसे बच्चे दे रहे हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। सर हमारे ना बच्चे देखिए किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। 2 बच्चे DU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हमारे पढ़ाए हुए, और कम से कम 4 बच्चे अभी SI की ट्रेनिंग करके आए हैं। हमारे विद्यालय से बच्चे पढ़ाए हुए, हमारे पढ़ाए हुए। सरकारी डॉक्टर्स, कई बच्चे सरकारी डॉक्टर हैं। JEE, सरकारी JEE, कम से कम 4 गांव के बच्चे सरकारी JEE हैं। प्राइवेट की तो, और यूपी पुलिस, ये बेल्ट की नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, हर घर में लगभग है, हर घर में लगभग है। वो इसी विद्यालय की देन है। सन 1996 में हमने विद्यालय की स्थापना की थी, और उससे लेकर के आज तक ये विद्यालय सतत अपने एक छोटे से पौधे से एक बड़ा रूप ले चुका है, एक बड़े बरगद का रूप ले चुका है, बड़े वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी शाखाएं विभिन्न तरह से फल फूल रही हैं और पूरे गांव को ही नहीं, क्षेत्र को भी प्रकाशमान कर रही है।